श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु का अकेला पुत्र मर गया तो राजा बहुत दुखी हुए, रो रहे थे चीख चीख के, इतना कष्ट हुआ। इसे देख करके अंगिरा मुनि और नारद मुनि उनके पास उनको समझाने आए। राजा रो रहे थे तो अंगिरा मुनि बोले, अरे राजा, जो बच्चा मर गया है ये तेरा कौन लगता था पिछले जन्म में? जो पिछला जन्म इसका था वो कौन था? ये तेरा कौन लगता था? वो अब वो मर गया। जो जन्म लेता है उसका मरण तो निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है। ये तो नियम है संसार का। तो ये मर गया, अगले जन्म में क्या बनेगा ये, और तेरा क्या लगेगा? अरे याद रखो, भौतिक शरीर है ये तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है। आत्मा इसके अंदर है, वो शाश्वत है। आत्मा से संबंध बनाना चाहिए, तो इन्हें शरीर से कैसे बना लिया? अब राजा के पास एक पुरोहित था उस समय। पुरोहित ने सुना क्या बोल रहे हैं अंगिरा मुनि, नारद मुनि के साथ आए हैं उनके पास, तो देख रहा है वो। पुरोहित बोला, महाराज, बिना पूर्व जन्म के संस्कार से कोई कुछ नहीं संबंध स्थापित करता है इस जन्म में। इस जन्म में जो भी संबंध जिसके साथ होते हैं वो पूर्व जन्म के संस्कार से होते हैं। अब पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में, पूर्व माने पिछले जन्म में ये बच्चा कुछ लगता होगा राजा का, इसलिए उस आके बेटा बन गया। और पिता बेटा को बहुत प्यार करता है, आत्मा वै पुत्र नामासीत। इसलिए अब बेटा अनटाइम अकाल मृत्यु हो गई। मैं अंग्रेजी बोल रहा था। अकाल मृत्यु हो गई बच्चे की, इसलिए राजा दुखी हैं। ये सब सुने अंगिरा मुनि ने सोचा रहे थे कि पुरोहित तो भौतिक होते हैं, पुरोहितों को इतना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। ये पंडित ऐसे ही हैं सब, इतना ज्ञान नहीं होता। जो बोलते हैं कथा, वो कथा में क्या बोल रहे हैं उनको मालूम नहीं है। खाली वो तो जैसे पढ़ लिया है, टेप रिकॉर्डर बोल रहा है वहां। वो सोचते हैं सब दूसरों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसा सोचते हैं। उसको कहते हैं पुरोहित, पंडित। इसलिए भगवान उनसे हर समय 25 गज दूर रहते हैं। पंडित आगे बढ़ता है तो भगवान और पीछे बढ़ते, 25 गज बनाए रखते हैं। तो पुरोहित की तरफ अब तो अंगिरा मुनि समझ गए कहां से बोल रहा है, इसलिए उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिए। राजा से ही बोल रहे हैं। कह रहे हैं, अरे राजा देख, ये जो नदी है, नदी में गदला पानी चलता है, उसमें धूल होती है, और धूल आपस में कभी चिपकती है, कभी अलग हो जाती है, कभी चिपक जाती है। अब जब अलग हो जाती है कहाँ मिलेगी पता नहीं। ऐसे ही एक जिस समय का काल का जो प्रवाह है एक नदी की तरह है। इसमें दो शरीर कहाँ कब मिल जाएंगे, दो आत्मा भौतिक शरीर लेकर के, पता नहीं। और फिर कैसे, कब, कैसे, कितनी देर में अलग हो जाएंगे ये भी नहीं मालूम। अरे राजा, ये संबंध जो शरीर का है ये तात्कालिक है, और आध्यात्मिक संबंध ही शाश्वत है। ये जो शरीर बना है पंच भौतिक से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये तो भौतिक शरीर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वही शाश्वत है। इससे संबंध बनाना चाहिए। राजा, तेने तात्कालिक शरीर से संबंध बनाया। मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार ये सब तात्कालिक संबंध हैं, दुख देने वाले हैं। आत्मा भगवान का अंश है, और भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं। वो सबके अधीश्वर हैं, सबके मालिक हैं, और सब कुछ अपनी इच्छा से करते हैं। वो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। उनका एक खेल है,
सृष्टि करना, पालन करना, श्रृंगार करना, ये खेल है। जैसे बच्चे नदी के किनारे जाएंगे या समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहाँ कुछ डिजाइन घर हुआ, हाँ कुछ घर बना देंगे, कुछ मंदिर बना देंगे, क्या नहीं बना देंगे, बहुत प्रयत्न करेंगे, फिर बिगाड़ देंगे और फिर कभी सोचेंगे भी नहीं, चले जाएंगे। ऐसे ही भगवान करते हैं। राजन, मूर्ख लोग सोचते हैं कि दो शरीर मिलने से तीसरा शरीर निकलता है। अरे राजन, शरीर से संबंधित ही मूर्ख होते हैं जो शरीर से संबंध करते हैं। उसके अंदर जो आत्मा है उससे संबंध स्थापित करना चाहिए। जो दो शरीर मिले उससे तीसरा शरीर मिला, वो शरीर तो भौतिक है। संबंध तो आत्मा का होना चाहिए। ये पंच भौतिक शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, ये शाश्वत है। हे राजन, हर एक शरीर अलग अलग दिखाई देता है। 84 लाख योनि, योनि मतलब शरीर, 84 लाख तरह के शरीर हैं। शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं। कोई सफेद आदमी है, कोई काला आदमी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जानवर है। सब शरीर अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर आत्मा एक ही तरह की है। उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी, उसका गुण लक्षण आत्मा का सबका एक है और वो शाश्वत आत्मा है। भारत से बाहर अनेक सारे लोग सोचते हैं पशुओं में, पक्षियों में आत्मा नहीं होती, इसलिए उनको खा जाओ। हमारे भारत में अनेक हैं, खा जा रहे हैं सबको। क्या आदमी है ये लोग? अरे पशुओं को खा जा रहे हैं तो सोचते हैं, भारत से बाहर तो सोचते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन इंडिया में, हमारे भारत में तो लोगों को मालूम है कि सबके अंदर आत्मा है। जो भी हो, ये शरीर है, कर्म के अनुसार मिला है, अलग अलग तरीके का शरीर, लेकिन आत्मा इसके अंदर एक ही है। जो अविवेकी होते हैं ना राजन, वो शरीर को ही पहचानते हैं, आत्मा को नहीं पहचानते। और शरीर से संबंध बनाते हैं, और जो शरीर चला जाता है तो दुखी होते हैं। शरीर आता है, जन्म लेता है तो सुखी होते हैं। वो आत्मा के बारे में नहीं सोचते। अरे उनको समझना चाहिए, जैसे मट्टी एक ही चीज है, लेकिन कुम्हार लेकर के कुल्ला बनाता है, सकोरा बनाता है, घड़िया बनाता है, मटका बनाता है, तला बनाता है, कुछ बनाता है, कप बनाता है, अनेक बना बना के धूप में रखता है। तो जो अज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं हाँ कुल्ला कितना अच्छा है, मटका कितना अच्छा है, फलाना कितना अच्छा है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं मट्टी है, देख लो मट्टी, वही मट्टी, और ये फूट जाएंगे तो मट्टी बन जाएंगे। मट्टी है, ये स्वरूप है तात्कालिक, लो घड़ा पानी भरो पियो, वो फूट जाएगा, मट्टी बन जाएगा। शोक की क्या आवश्यकता है? हर्ष और शोक अज्ञानियों को होता है। भगवान इस पंच तत्व रूपी मट्टी को लेकर के शरीर बना करके आत्मा घुसेड़ देते हैं, इसलिए आत्मा दिखाई देती, बात करता है। ये शरीर मट्टी, मट्टी बात कर रहा है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं ना भगवत गीता, न त्वेबाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अरे अर्जुन, जो देख रहा है ना तू, सभी राजा महाराजा, ये सब पहले नहीं थे, अब दिख रहे हैं। पहले थे लेकिन तुझे नहीं दिखाई दिए। मैं भी था पहले, तुझे नहीं दिखाई दिया। मैं, ऐसा समय नहीं आएगा जब मैं नहीं रहूंगा, ये नहीं रहेंगे, ये भी 12 बार जन्म लेंगे। इसका मतलब राजा को अंगिरा मुनि ने ऐसे बहुत समझाया और राजा को धीरज आ गया। तो राजा के आंख फूली हुई थी, सब सूझ रहा था और वो नेत्रों से आंसू बह गए सब। तो उसने कपड़ा सा लिया, अपना चेहरा पोंछा, सही किया पहले चेहरे को। फिर राजा अंगिरा ऋषि को बोला, क्योंकि इतना सुना राजा ने, तो अंगिरा ऋषि को बोला, राजा है महाराज,
आप तो इतना ज्ञान के स्वरूप हैं, इतना ज्ञान है आपके अंदर, आप तो महान से भी महान हैं, आपका ज्ञान अथाह है, लेकिन आप जो ड्रेस पहने हो ऐसा लग रहा है कि आप अवधूत हैं। अवधूत किसको कहते हैं? जो थोड़ा पागल सा होता है। आपने ऐसा अवधूत जैसा स्वरूप क्यों बना रखा है? अच्छा ठीक है, आप जैसे महाज्ञानी भगवान के पार्षद अवधूत जैसा स्वरूप बना के दुनिया की भलाई के लिए घूमते हैं। मेरे जैसे गृहस्थी जो सांसारिक सुख में डूबे हुए हैं, भौतिक इच्छाओं से भरे पूरे हैं, विषयों में आसक्त हैं, वो अज्ञान अंधकार में फंसे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। ऐसे लोगों को समझाने के लिए आप ऐसा स्वरूप बना करके घूमते हैं, समझाने के लिए। हे महाराज, मैं अल्पबुद्धि हूं, अज्ञानी हूं, दुष्टात्मा हूं। हे महाराज, मुझे आप समझाइए, बताइए मैं क्या करूं। ऐसी बात सुनकर के राजा की तो अंगिरा मुनि खुश हो गए। साधु का स्वभाव है जल्दी खुश हो जाना, गर्म हो गया तो शुद्ध शुद्ध जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, उसका स्वभाव ऐसा होता है। कहते हैं अंगिरा मुनि, अरे राजन, जिसका जैसा सरल स्वभाव है ना, कुछ तकलीफ आने से वो कड़क स्वभाव हो जाता है, लेकिन तुरंत फिर वो वापस आ जाता है असली स्वभाव में। उसका असली स्वभाव तो सरल स्वभाव है, लेकिन कुछ समस्या के कारण वो उल्टा हो गया, कड़क हो गया, लेकिन कुछ समय पश्चात वो फिर वापस जाएगा, वहीं रहेगा वो, क्योंकि उसका स्वभाव है, कड़क नहीं है। जैसे जल का स्वभाव है हे राजन, तरल रहना, लिक्विड, तरल और ठंडा, लेकिन उसको स्टोव में रख दो, उबलेगा, गर्म हो जाएगा वो, और स्टोव को बंद कर दो, ले आओ पास में, तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, वापस होगा वो। सर्कमस्टेंस, समस्या के अनुसार वो गर्म हो गया, लेकिन वो ठंडा है, उसका स्वभाव, इसलिए वापस होगा। और उसी जल को लेकर के फ्रिज में रख दो, जहां बर्फ बनती है, बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा उसका, लेकिन बर्फ वहां से निकाल दो, फिर वापस वही तरल हो, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही रहेगा वो। हे राजन, विपत्तियों में पड़ करके धर्माचरण करने वाला भी भद्दा आचरण करने लगता है, लेकिन समझा देने से वो फिर वापस वही धर्माचरण करेगा। हे राजन, साधुओं की सेवा करना, साधु किसको बोलते हैं? वैष्णव को, जिसका तिलक है, कंठी माला है, जप करता है, भजन करता है, पूजा करता है, उसको। असली साधु की सेवा करना, साधु के साथ संबंध बनाना, साधु का दर्शन करना, साधु से बातचीत करना, साधु से व्यवहार स्थापित कर लेना, कभी खराब नहीं जाता, कभी गलत नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है व्यक्ति के अनुसार, किसी के अंदर जल्दी प्रभाव दिखावे, किसी के अंदर समय के बाद प्रभाव दिखावे। आशीर्वाद तो बराबर है साधु का, लेकिन किसी को बाद में प्रभाव देता है, किसी को तुरंत दे देता है। जैसे बीज बो दिया खेत में, तो कोई जल्दी उगता है, कोई देर में उगता है, उगते समय। अंगिरा मुनि आगे कहते हैं, हे राजन, एक पुत्र के लिए तुम इतने लालायित थे कि मेरा एक पुत्र हो जाए, मेरा एक पुत्र हो जाए, मेरा एक पुत्र हो जाए, इसलिए मैंने तुमको एक पुत्र दिया, लेकिन मुझे तुम भूल गए, पुत्र के मोह में फंस गए। स्वामी जी को भूल जाए और पुत्र को में खो जाए तो फिर कैसे चलेगी गाड़ी? इसलिए ये कारण हुआ तेरा।
मैं हूं अंगिरा मुनि, पहचानते हो मुझे? ऐसे बोले अंगिरा मुनि। ये मेरे पास जो हैं ये नारद मुनि है, ब्रह्मा जी के पुत्र। वो भी तो ब्रह्मा जी के पुत्र है, लेकिन ऐसा नहीं बताया। अंगिरा भी ब्रह्मा जी के सप्तऋषि में से एक है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद मुनि मेरे पास, देखो इनको। जब हम दोनों ने ऊपर से देखा कि तुम इतने शोकग्रस्त हो गए हो, इसलिए हमने सोचा कि तुमको आके बात करें, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, वैष्णव हो, साधु हो, भगत हो, और तुम ऐसे पड़ गए हो, समस्या आ गई है, इसलिए हम आए तुमसे बात करने के लिए। हे राजन, भगवान के भगत को इतना शोक नहीं करना चाहिए। हानि लाभ तो होता रहता है, जीवन मरण चलता रहता है, लेकिन भगवान के भगत को इतना शोक नहीं करना चाहिए। देखो राजन, मैं जब पहले आया था तेरे पास, मैंने तुझे प्रचार नहीं किया, मैंने तुझे समझाया नहीं कुछ भी। क्यों? कि तेरी लगन लत लगी थी तेरे में, तो तेरा पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, बस यही चिंता थी तेरे को, इसलिए मैंने एक पुत्र दिया तुमको। लेकिन तुम मुझे भूल गया। अब तू इतना शोकग्रस्त हो गया। देखो क्यों, मैं बताता हूं। क्या बताते हैं वो? देखो, दुख का कारण है क्या? घर। दुख का कारण है पत्नी, दुख का कारण है पति, दुख का कारण है बच्चे, दुख का कारण है धन, दुख का कारण है ऐश्वर्य, जमीन जायदाद। दुख का कारण है भौतिक विषय, सुख भोगने की इच्छाएं, वस्तुएं। दुख का कारण है परिवार संबंधी, तुम्हारी सेना, तुम्हारा खजाना, तुम्हारे सेवक नौकर, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी, मेरा काका, मेरा ताऊ, मेरा मौसा, क्या क्या होता है संबंध, साला, जीजा, ये सब दुख देने वाले हैं, क्योंकि तात्कालिक संबंध है। लोग ज्ञानी होते हैं, वो तो समझते हैं ये तो तात्कालिक है, आना जाना चलता है, ऐसा बोल रहे हैं। देखो, जब इन बॉडीली शरीर से संबंध हो जाता है ना, मोह हो जाता है। तो राजा को समझा रहे हैं कि तेरे को मोह हो गया बच्चे के साथ, इसलिए तू इतना रो रहा है। जो अज्ञान अंधकार में डूबे रहते हैं ना, वो नहीं समझ सकते। तू तो धर्मात्मा है, तू भगत है, तू ज्ञानी है। इसका मतलब देखो, ये शरीर है ना, ये पंचभौतिक भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर, जेनिटल, रेक्टम, मुंह, और 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ी इत्यादि से बना है, और इसके साथ मन है। ये 16 चीज से ये शरीर बनता है। और जो अज्ञानी है, ये समझते नहीं इस बात को। वो सोचते मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, और यही सब मेरा कर्तव्य है पालन करना। क्या ये संसार है? जो शरीर भाव में ही खो जाता है, मेरा ये शरीर, मेरी पत्नी, मेरा, ये सब मैं मेरा में हो जाता है, उसको 3 तरह के कष्ट मिलते हैं। अंगिरा मुनि बोल रहे हैं इस बात को। केवल राजा को ही नहीं, हम सबको 3 तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। आदि दैविक, देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट, बीमारी आ गई, कोरोना, क्या आंधी तूफान, पृथ्वी हिलना, सुनामी आ गई, बभूड़ा आ गया, ये सब देवताओं की देन है। फिर क्या? आदि भौतिक, दूसरी आत्मा, सर्प ने आके काट दिया, मच्छर काट गया, बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई। दूसरों के द्वारा कोई आया, उसने शूट कर दिया, बंदूक चला दिया, तलवार चाकू भगाड़ दिया दूसरा, क्योंकि वो द्वेषी है दुनिया। और फिर आध्यात्मिक अंदर से आना, बीमारी, बुखार,
टाइफाइड, पेट दर्द हो गया, टॉयलेट लग गई, छींक आ गई, नाक में जो जुखाम हो गया, इस शरीर के अंदर से 3 प्रकार के कष्ट से सब भोगते हैं। आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, जो शरीर से संबंधित है, ये सब इनका अनुभव है। क्योंकि भगवान ने शरीर दिया है आत्मा को भोगने के लिए, सब कष्ट भोगो इसमें। अरे राजन, तुम समझो इस बात को, भगवान से संबंध लगाओ। तो राजा का चेहरा बदल गया। जब राजा का चेहरा ही बदल गया, समझ गया राजा, तब नारद मुनि बोले नारद मुनि बोले, देखो राजन, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, तुम दीक्षा ले लो। पहले दीक्षा लो, क्योंकि मनुष्य जीवन का कर्म है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है गुरु बना लेना। तो दीक्षा लो, मैं एक मंत्र देता हूं, तुम नित्य प्रति दिल से इसका जप करो, 7 दिन के अंदर तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जाओ। इसका मतलब क्या है? जिसको मनुष्य शरीर मिला है उसको गुरु बनाना चाहिए। गुरु देख करके, जान के, पहचान के, ठोक के बनाना चाहिए। मतलब शास्त्र से पास होना चाहिए गुरु। शास्त्र के सभी लक्षण उसमें होने चाहिए। कभी चाय बीड़ी तमाकू उसने नहीं पिया हो, खाया हो, कभी प्याज लहसुन हाथ से भी ना छुआ हो, ऐसा गुरु शास्त्र में पारंगत हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम हो, भगवान से लगन लगाया जप करता हो, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। और जो मंत्र उनसे मिलता है उसको नित्य प्रति जपता रहना चाहिए। गुरु जी की बात पर चलना चाहिए। जब तक अंतिम सांस, जब तक इस जिंदगी है, तब तक गुरु जी की बात पर चलना चाहिए। और गुरु जी जो असली हैं वो असमय नहीं बोलेंगे कोई बात, जितना वो सहन कर सकता है उतना बोलेंगे वो। अरे राजन, जो मंत्र मैं तुमको दे रहा हूं, ये मंत्र तो शंकर जी ने जपा, इसी कारण वो दुनिया पूजती है उनको। वो हो गए ग्लोरियस, ग्लोरियस क्या कहते हैं, सबसे प्रशंसित हो गए, प्रशंसा करती सब दुनिया उसे। वही मंत्र जपे, तुम ये मंत्र जपो। कलयुग में से ये मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे जपो, फिर क्या होगा? तुमको मोक्ष मिलेगा, भगवान का लोक वैकुंठ हाथ में आ जाएगा तुम्हारे। इसलिए इसका मतलब ही इतना है कि मनुष्य शरीर को एक गुरु पहचान के करना चाहिए, और उसके बात पर जब तक जिंदगी है तब तक उनकी बात पर चलना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।